बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे अल्टर के बारे में। अल्टर क्या है और इसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टर का नाम से जैसे पता चल रहा है कि मुतबादल, यानी कि अगर हमने कोई भी टेबल्स वगैरह या डाटाबेस वगैरह कोई भी चीज़ क्रिएट कर ली हुई है, तो उसमें अगर हम उसमें चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं डाटाबेस में या टेबल में कहीं भी, तो हम अल्टर का यूज़ करते हैं। ये अल्टर हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसके ज़रिए हम जो भी हमारे पास जो जैसे कि नेम वगैरह, हम इसको एक स्लाइड में देखते हैं कि कौन 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 सी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। मसलन या ऐड, चेंज, मॉडिफाई या ड्रॉप, किसी भी टेबल या डाटाबेस वगैरह को ड्रॉप कैसे कर सकते हो, मॉडिफाई कैसे कर, चेंज कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि चेंज कॉलम नेम, यानी कि हम कॉलम अगर हम चेंज करना चाहते हैं, किसी हमारे पास एक डेटाबेस बन चुकी है और हमारे पास जो टेबल है वही बन चुका है, तो हम चाहते हैं कि उसके जो कॉलम है उसका नाम चेंज करें, तो उसके लिए हम अल्टर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास अगर हम नया एक हमारे पास टेबल बना हो उसमें एक नया जो है ऐड करना चाहते हैं कॉलम, तो उसके लिए भी हम जो अल्टर कीवर्ड का साथ साथ उसकी क्वेरी लिखते हैं। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें अल्टर की सारी होंगी। तो इसमें ऐड वैल्यू इंस्टेड, यानी कि अगर हमारे पास कोई नल वैल्यू यानी कि कुछ भी एंटर नहीं करना हो रहा, तो उसकी जगह हम कैसे, अगर हमें याद नहीं रहा तो हम दोबारा कैसे ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं जिससे हमारे पास ये नल वैल्यू जो है वो ऐड ना हो। तो इससे जो हम डाटा वो क्यों ये किसी भी अगर हम कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम क्यूरी से और विदाउट क्यूरी भी डिलीट कर सकते हैं। इससे आप न्यू कॉलम और इस अगर आप मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट बार बार लिखने की बजाय आप एक ही स्टेटमेंट लिखकर जो है डाटा अपना इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि नल की जगह कोई और वैल्यू है, या फिर आप डिलीट कॉलम को करना चाहते हैं क्यूरी के साथ या विदाउट क्यूरीज चेंज करना चाहते हैं किसी भी डाटा टाइप या उसकी जो रेंज हो, यानी जैसे कि वाचर में आप रेंज थे 50, 40, 10, 20, कैसे जैसे भी आप चेंज करना चाहें वो आप क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के भी थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कीज़ होती हैं, जैसे प्राइमरी की अगर आप लगाना भूल गए तो बाद में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अल्टर का यूज़ करते हैं। चेंज द नेम ऑफ कंस्ट्रेंट, यानी कि आप जो कंस्ट्रेंट वगैरह जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उन सब को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चेक का कंस्ट्रेंट और डिफ़ॉल्ट का कंस्ट्रेंट वगैरह सारे कंस्ट्रेंट भी हम अप्लाई कर सकते हैं बाद में, और उसका कंस्ट्रेंट का नाम वगैरह भी अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी एसक्यूएल सर्वर 2014 पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं आपको इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी आईटी के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।